उस तरह मेरे लोग खुला है वो साइड पर कोई ऑप्शन को नहीं ना बंद करने वाला। चलिए मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, और क्लास को हम लोग प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाते हैं। चलिए लास्ट क्लास में आपने देखा था बेटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले सेगमेंट में हेलो चलिए लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको दिखाया था मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन थे। एक आपका था डैश, दूसरा कंडेंस, तीसरा बॉन्ड लाइन। सबको क्लियर है? बताइए सतीश, दीपक, अद्विका, बता बेटा, गायत्री, नीतीश, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने सबसे पहले आपको डैश फॉर्म दिखाया, फिर कंडेंस फॉर्म दिखाया, फिर मैंने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए। उसके बाद हमने आपको दिखाया नेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें मैंने आपको दिखाया मैंने कि 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। कुछ चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखनी है कि हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। चारों सिंगल हो सकता है, डबल के साथ सिंगल हो सकता है, ट्रिपल के साथ सिंगल हो सकता है, ये 2 लगातार डबल बॉन्ड भी हो सकता है। इसी तरह से नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तीनों सिंगल, डबल के साथ सिंगल या ट्रिपल। ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाएगा, दोनों सिंगल हो सकते हैं या डबल हो सकता है, और हेलोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 और फ्लोरीन के पास 3। चाहे इस लोन पेयर को लिखा जाए या ना लिखा जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनना। कुछ क्वेश्चन आपने किया था जिसमें आपने देखा था नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनना किया था ना। बताइए कि हर कार्बन कितने कितने हाइड्रोजन हैं, हर कार्बन कितने कितने हाइड्रोजन है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लें, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लें कि इस कंपाउंड के अंदर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताइए क्या कहोगे आप? इस कंपाउंड के अंदर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बोलिए बोलिए। 6, प्रत्यांशु 0। सोचो सोचो, जल्दी नहीं करो बेटा। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर होता है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए? 2। अच्छा ऑक्सीजन का जस्ट नीचे है तो सल्फर के पास भी तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में कितने हो गए? कितने हो गए? 4। उनमें 4, अमरीश 4, वैभव 4। तो इसके अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो बात करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो बात करेंगे, वो नंबर आने वाला है 4। सोचिए इसमें, बताइए इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? बताइए इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? वैभव, पीरियोडिक टेबल दिमाग में रखो बेटा, पीरियोडिक टेबल आप दिमाग में रखो, दिमाग में रखो, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो ऐसी पोजीशन है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाने में यूज हो जाता है। कार्बन की पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कंपाउंड बनाता है, चारों यूज हो जाता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड केवल 3 बनाता है, तो 1 लोन पेयर खाली है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड 2 बनाता है, मतलब 2 लोन पेयर खाली है। और फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड बनाता है, 3 लोन पेयर खाली है। बस यही गिन लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के अंदर है? ओम गुप्ता 4, प्रियांशु 4, वेरी गुड, उनमें 4, स्नेहा 4, वेरी गुड वेरी गुड। चलो इसमें बता दो, इसमें बता दो, इसमें कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं 7वें में, बताइए? ऐश्वर्या जैन, अभी तो बोला यार कार्बन के पास, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास वो बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के पास 5 है, 3 ही और चाहिए होता है, तो 3 तो वो बॉन्ड बनाता है, 1 लोन पेयर खाली। ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर खाली। कितने हो गए? 4। गुड। 1 लोन पेयर यहाँ, 1 लोन पेयर यहाँ, 2 और यहाँ पे 2, कितने हो गए? 4।
तो यहाँ का मतलब ये था बेटा कि चाहे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो, चाहे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, चाहे सल्फर सिंगल बॉन्ड हो, चाहे सल्फर डबल बॉन्ड हो, हमेशा ऑक्सीजन या सल्फर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। रिवाइज आपने कल की क्लास में किया था। फिर हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, सिखाया ना? बताइए सत्यम, सिखाया ना? कितने तरह के कार्बन होते हैं? आफ्ताब बताओ कितने तरह के कार्बन होते हैं? 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो या एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी मतलब 2 तरफ से कार्बन जुड़ा हो। टर्सरी मतलब 3 तरफ से कार्बन जुड़ा हो। क्वाटरनरी मतलब 4 तरफ से कार्बन जुड़ा हो। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में किया था। चलिए आज ऑर्गेनिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज ऑर्गेनिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लेने वाले हैं वो कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप। चलिए हेडिंग डालिए फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए बेटा, इसी के बेसिस पे चैप्टर्स बनेंगे, इन्हीं के बेसिस पे आगे आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है, इसी के बेसिस पे आगे आपको रिलेशंस भी देखने हैं। हो गया? नहीं अभी अच्छी तरीके से नहीं हुआ बेटा, थोड़ा और अच्छी तरीके से करेंगे। अभी 11th क्लास में है, ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर आगे बढ़ेंगे। चलिए सर पढ़ा दिया था, नहीं अभी अच्छी तरह से नहीं देखा है, बनाइए, आइए 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 क्वेश्चंस के थ्रू कराएंगे, क्वेश्चन के थ्रू कराएंगे। हाँ मैं नहीं पढ़ाया बेटा, लेकिन उसी के क्वेश्चंस करेंगे, उसी के क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से और क्लियर करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि सारे अटैचमेंट याद करके आइएगा, सारे अटैचमेंट याद करके आइएगा, उसी पर्टिकुलर अटैचमेंट को दिखाते हुए आज क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं हम लोग और करेंगे, ठीक है? चलिए बताइए, कार्बन कार्बन का अगर सिंगल बॉन्ड है, इस कंपाउंड को क्या नाम देना है? बताइए। हर्षिल अल्कीन, आफ्ताब अल्कीन, युवराज अल्कीन, वेरी गुड, स्नेहा अल्कीन, ओम अल्कीन। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या देना है? अल्कीन, ऋषभ अल्कीन, वेरी गुड, अंजिर अल्कीन, वैभव अल्कीन। कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको क्या नाम देना है? स्नेहा, वैभव अल्काइन, वेरी गुड, आलोक अल्काइन, गायत्री अल्काइन, संकेत अल्काइन, निखिल अल्काइन। अगर 6 मेंबर रिंग है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या नाम देना है? बताइए। बेंजीन, वेरी गुड, नाम क्या देना है? बेंजीन। चलिए तो 11th क्लास में इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, 11th क्लास में इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड से हेलोजन जुड़ा हुआ हो, नाम क्या है? सिंगल बॉन्ड से हेलोजन जुड़ा हुआ हो, नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड। शिवम अल्काइल हैलाइड, अक्षत अल्काइल हैलाइड, लक्ष्य अल्काइल हैलाइड, आफ्ताब अल्काइल हैलाइड, वेरी गुड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हेलोजन जुड़ा हुआ हो, नाम क्या है? विक्टर इनाइल हैलाइड, आयुष इनाइल हैलाइड, लक्ष्य इनाइल हैलाइड, वेरी गुड। बेंजीन है और इस बेंजीन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है? बताइए। एराइल हैलाइड, वेरी गुड, एराइल हैलाइड। सीओ है, सीओ के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या है? अद्विका, रविंदर, एसिड हैलाइड, विक्टर एसिड हैलाइड, वेरी गुड बेटा। द हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यही आपको 4 दिमाग में रखने हैं, अल्काइल हैलाइड, इनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एसिड हैलाइड। 12th क्लास का पहला चैप्टर अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, डिफरेंस एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, नाम क्या देना है? आफ्ताब, नाम क्या देना है? विक्टर, वेरी गुड, अल्कोहल, नाम क्या देना है? अल्कोहल। कि सिंगल बॉन्ड कार्बन से अगर OH लगा हुआ हो तो नाम देते हैं अल्कोहल, नाम देते हैं अल्कोहल, वेरी गुड। कभी यही चीज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए, ये चीज अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, तो इसके लिए जो नाम देना है, इसके लिए जो नाम देना है, चलिए मेरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का परमिशन ना मांगो बेटा, पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है? चलिए आइए, डिस्टर्ब नहीं करिए। मोदी जी के नाम से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंडिया के मोदी जी हैं और यहाँ भी एक मोदी जी बन गया है। चलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आइए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर होता है, इस पर्टिकुलर को अगर नाम देना है, इस पर्टिकुलर का अगर नाम देना है तो नाम क्या देना है? बताइए, नाम क्या देना है? इनॉल, वेरी गुड, इनॉल। अगर यही चीज बेंजीन हो जाए और बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ हो, OH लगा हुआ हो, इसका नाम क्या देना है? बताइए। फिनॉल, वेरी गुड, फिनॉल, वेरी गुड, फिनॉल, ठीक है? CO हो, CO के साथ OH लगा हुआ हो, इसका नाम क्या है? बताइए। CO हो, इसके साथ OH लगा हुआ हो, इसका नाम क्या है? लक्ष्य, ओम,
वेरी गुड वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड। SO2 है, इसके साथ कभी OH लगा हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? सल्फोनिक एसिड। वेरी गुड, सल्फोनिक एसिड। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इस पर्टिकुलर से OH लगा हुआ है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ऑक्साइम, ऑक्साइम। वेरी गुड, याद रखना है। अगर कभी ऐसे हो जाए COH, इसका नाम क्या है? बताइए, इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। कभी ऐसा हो जाए CCOC, इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? कीटोन। वेरी गुड वेरी गुड, कीटोन, वेरी गुड। अगर कभी ऐसा हो जाए COC, इसका नाम क्या दोगे? इसका नाम क्या दोगे? ईथर। वेरी गुड, ईथर, ईथर। कभी ऐसे हो जाए COOC, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? एस्टर। वेरी गुड शिवम, गायत्री, वेरी गुड। कभी ऐसे हो जाए COOCO, इसको क्या नाम दोगे? इसको क्या नाम दोगे? बताइए बताइए। एसिड एनहाइड्राइड, सुहानी एसिड एनहाइड्राइड, शिवम एसिड एनहाइड्राइड। तो अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। किसे एल्डिहाइड कहना है, किसे कीटोन कहना है, किसे ईथर कहना है, किसे एस्टर कहना है, किसे एसिड एनहाइड्राइड कहना है। तो 12th क्लास का दूसरा चैप्टर होगा अल्कोहल, ईथर, फिनॉल। तीसरा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद होना चाहिए। कार्बन अगर एक तरफ जुड़ा हो, एक तरफ NH2 हो, इसका नाम क्या है? लक्ष्य, प्राइमरी अमीन। वेरी गुड प्रियांशु, प्राइमरी अमीन। कभी अगर नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन जुड़ा हो, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हो, इसका नाम क्या है? साकेत, 2 डिग्री अमीन। प्रिंस, 2 डिग्री अमीन। वेरी गुड। अगर नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन जुड़े हों, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? 3 डिग्री अमीन। वेरी गुड, 3 डिग्री अमीन्स। इसी तरीके से कभी अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो अमीन है, कभी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलोगे? इमीन। वेरी गुड, इमीन। कभी कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, इसको क्या बोलोगे? कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। लक्ष्य, कृति, वैभव, नाइट्राइल। वेरी गुड। कभी उल्टा हो जाए N ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे हो जाए, इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? आइसोनाइट्राइल। नाम क्या देना है? आइसोनाइट्राइल। इसे बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल, इसे बोलना है आइसोनाइट्राइल। याद रहेगा? अर्जुन, याद रहेगा? बताइए। अर्पण, आइसोनाइट्राइल। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपका अमीन्स भी हो सकता है, इमीन्स भी हो सकता है, नाइट्राइल भी हो सकता है। अब इसी तरह CO लगाकर पूछा जाए, CO लगाकर पूछा जाए तो CONH2 दे सकता है, इसका नाम क्या है? बताइए। CONH2, इसका नाम क्या है? सर डाउट काव्या। हाँ बेटा बताओ, क्या डाउट है? चलिए बताइए। तो C डबल बॉन्ड ONH2, इसका नाम क्या है? प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड। कभी ऐसे हो जाए CO और यहां हो जाए NH और C, इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी अमाइड। वेरी गुड, सेकेंडरी अमाइड। इसका नाम क्या है? सेकेंडरी अमाइड। कभी ऐसे हो जाए, कभी ऐसे हो जाए CO, यहाँ N, इधर भी C, इधर भी C, क्या नाम देने वाले हो? क्या नाम देने वाले हो? टर्सरी अमाइड। तो एकदम डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। किसे बोलना है अमीन, किसे बोलना है अमाइड, किसे बोलना है इमीन, किसे बोलना है नाइट्राइल। याद रहेगा? साकेत, याद रहेगा? बोलिए सब लोग, बताइए याद कर लिया है? सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड में अगर कभी आ जाए SH, इसका नाम क्या था? SH, इसका नाम क्या है? थायोल। वेरी गुड। कभी आ जाए CSC, इसका नाम क्या है? थायो ईथर। वेरी गुड, थायो ईथर। कभी आ जाए NO2, NO2, इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? नाइट्रो। कभी आ जाए NO, इसका नाम क्या था? NO, इसका नाम क्या था? ऐश्वर्या, डाउट है? बताओ बेटा, क्या डाउट है? क्या डाउट है? चलिए, ये कुछ अटैचमेंट था, इसी के बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट को सीखना होता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ कहानी में ट्विस्ट है, कुछ कहानी में ट्विस्ट है। इस CO को ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O, इसी CO को कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इतना लंबा न लिखे, बल्कि इसी CO को ऐसे बना दे, इसी CO को ऐसे बना दे, CO को ऐसे बना दे, ऐसे बना दे। यहाँ भी CO है, ऐसे बना दे। यहाँ भी CO है, ऐसे बना दे। इवन यहाँ भी CO है, ये कहीं ना कहीं ऐसे बना दे। हो सकता है ना? जहां भी C डबल बॉन्ड O है, इस C डबल बॉन्ड O को इस तरीके से भी लिख सकता है। अब इसके आगे जो लगे हुए हैं, इसके आगे जो लगे हुए हैं, उसी को इसके आगे लगा देते हैं।
जैसे यहाँ पे OH लगा हुआ है तो यहाँ पे OH लगाकर कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हो। इवन अगर एसिड हैलाइड को लिखना चाहो तो CO और आगे X लिखकर एसिड हैलाइड ऐसे भी लिख सकते हो। याद रहेगा, याद रहेगा, अमीन होता है या अमाइड, दोनों होते हैं बेटा। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, ठीक है, यहाँ कार्बन का सिंगल, डबल, ट्रिपल जुड़ा है तो नाम अमीन है, और CO के साथ जुड़ा हुआ है तो नाम अमाइड है, अमाइड है। ठीक है हर्षिल, हर्षिल याद रहेगा। चलिए समझिए बेटा, एसिड को वो ऐसे भी लिख सकता है, एसिड को वो ऐसे भी लिख सकता है, एसिड को वो ऐसे भी लिख सकता है, एसिड को ऐसे भी लिख सकता है। स्क्रीन नहीं आ रही है अक्षत, बाकी लोग स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हर्षिल स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, जिनका भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है एक बार रिफ्रेश कर लें, रिफ्रेश कर लें, स्क्रीन दिखाई देने लगेगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो इसका मतलब बेटा एसिड वो C डबल बॉन्ड O एक्सपेंड करके भी दिखा सकता है और C डबल बॉन्ड O कंडेंस करके दिखा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एसिड को ऐसे भी लिख सकता है, एसिड को ऐसे भी लिख सकता है। इस एसिड में ऑक्सीजन कितने हैं बताइए, एसिड में ऑक्सीजन कितने हैं? एसिड में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो इवन इसी एसिड को वो ऐसे भी लिख सकता है CO2H, CO2H। अंतर समझ लीजिएगा, एसिड ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, एसिड ऐसे लिखा हुआ भी हो सकता है, और एसिड ऐसे लिखा हुआ भी हो सकता है। याद रहेगा, याद रहेगा, फिर से बोल रहे हैं, एसिड ऐसे लिखा हुआ भी हो सकता है, एसिड ऐसे लिखा हुआ भी हो सकता है, एसिड ऐसे लिखा हुआ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर सल्फोनिक एसिड को लिख रहे हो तो यहाँ सल्फर है और 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो SO2 और यहाँ H ऐसे भी लिख सकता है, SO3 सॉरी, SO3H ऐसे भी लिख सकता है। ध्यान दीजिएगा, SO3H ऐसे भी लिख सकता है। याद रहेगा, याद रहेगा। तो लिखने का तरीका है बेटा, CO के आगे जो चीजें लगी हैं उसको आगे वैसे ही बना देते हैं। ऐसे बनाना चाहो तो CO फिर O और C ऐसे बना सकते हो। इसमें लिखना चाहो तो COO ऐसे बना सकते हो। इसमें लिखना चाहो तो CO और यहाँ NH2 को दिखा सकते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जो एल्डिहाइड लिखना होता है तो यहाँ COH ऐसे नहीं लिखते हैं। एल्डिहाइड लिखना होता है तो COH ऐसे नहीं लिखते हैं, उसकी एल्डिहाइड को हम CHO ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। उनमें बताइए, एल्डिहाइड आपको CHO लिखना है या COH लिखना है, क्या लिखना है बताइए, बताइए। ऐश्वर्या क्यों बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो यार? अमीन्स कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन का सिंगल, डबल, ट्रिपल कुछ भी सोचो, एरोमेटिक, एल्फेटिक कुछ भी सोचो, लेकिन C डबल बॉन्ड O आ गया, ये अमाइड है, अमाइड है, अमाइड है। ठीक है, चलिए सोचिए। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आया, दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर जहां जहां CO आ रहा था, जहां जहां CO आ रहा था उसको आपने बड़ा मन से CO लिख दिया, और उसके आगे जो लगा हुआ था उस पर्टिकुलर को आपने उसके आगे लगाते हुए ऐसे या ऐसे या ऐसे 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 बना दिया। तो यहां क्यों नहीं किया बताइए, यहां क्यों नहीं किया? क्यों नहीं एल्डिहाइड को आपने ऐसे लिखा, COH लिखा, क्यों नहीं लिखा बताइए? कोई जो बताना चाहे, क्यों नहीं किया? दिमाग चला ना कि जो हर जगह जब CO को ऐसे लिख रहे थे, जहां जहां CO आ रहा था उसको CO को ऐसे लिख रहे थे, और उसके आगे जो लगा हुआ था उसको आगे लगा दे रहे थे। तो जब एल्डिहाइड आया तो ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? आई कैन टेल। हाँ बताओ बेटा, वही तो पूछ रहा हूँ। लास्ट में CHO आएगा, क्यों आएगा? वही तो क्वेश्चन है, वही तो क्वेश्चन है, क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि इस तरह से लिखने से, इस तरीके से लिखने से अल्कोहल की फीलिंग आती है, इस तरीके से लिखने से अल्कोहल की फीलिंग आती है, और ये कंफ्यूज करता है, ये और ये कंफ्यूज करता है। दिखाई दे रहा है, यहाँ पर COH, यहाँ भी COH, ये कंफ्यूज करता है। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए अगर हमें मालूम है कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, तो चाहे ये किनारे लिखा जाए चाहे बीच में लिखा जाए, क्या फर्क पड़ता है? किनारे लिखा जाए या बीच में लिखा जाए, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास दिमाग है, हम सोच सकते हैं कि H हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, H हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा और यहीं पे जुड़ा हुआ होगा। याद रहेगा बताइए, याद रहेगा? तो जब भी CHO को लिखना है, जब भी कभी एल्डिहाइड को लिखना है तो इस CHO के रूप में लिखना है, और बाकी जगहों पे C डबल बॉन्ड O को ऐसे कंडेंस करके भी लिखा जाता है। कुछ क्वेश्चन जो आपने लास्ट क्लास में किया था,
कुछ क्वेश्चन जो आपने लास्ट क्लास में किया था, इसमें इधर के कुछ स्ट्रक्चर्स आपने ले लिए थे, इधर के कुछ स्ट्रक्चर्स ले लिए थे, ठीक है। चलिए इधर पे हम लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। चलिए बताइए एस्प्रीन, सब पेपर पे बनाइए और एस्प्रीन बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एक बार फिर से करिए, बताइए एस्प्रीन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स है। एक बार अनम्यूट कर दीजिए, बहुत बुरा डाउट है। अनम्यूट, म्यूट तो किया है यार, अनम्यूट ही तो है। चलिए करिए म्यूट ऑल, नहीं म्यूट किया हुआ है, अदरवाइज डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। आइए इस एस्प्रीन में बताइए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हर्सिल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, स्वारिका, स्राविका, कार्बोक्सिलिक एसिड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हर्सिल, अर्जुन, वेरी गुड। सोचिए, देखिए COOC यही तो है। और अगर कहानी में COOC है, सोच के बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आयुष, ध्यान से देखना बेटा। कीटोन नहीं है, कीटोन में क्या था, COC था, लेकिन यहाँ क्या है, COOC है। क्या बोलोगे, एस्टर। क्या बोलोगे, एस्टर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। बोलो बोलो ऐश्वर्या, हर्सिल, ओम, कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड। ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। गुड। पैरासीटामोल, सोच के बताओ पैरासीटामोल के अंदर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताइए मुस्कान। पैरासीटामोल जो बुखार की दवा भी है, इसका अंदर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल, अंतर को समझिए। अल्कोहल मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, फिनॉल का मतलब बेंजीन और इस बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH। तो क्या बेंजीन के ऊपर OH है, सिंगल बॉन्ड के ऊपर OH है। और जब बेंजीन के ऊपर OH है तो आपको जो नाम देना है वो नाम क्या देना है, फिनॉल। वेरी गुड, वेरी गुड ओम, वेरी गुड, वेरी गुड। जो नाम देना है वो नाम क्या देना है, फिनॉल। चलिए सोचिए सोचिए, दूसरा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इस पर्टिकुलर पैरासीटामोल के अंदर। दूसरा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सोचिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। माइटी राजू, ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश ना करो स्क्रीन को यार, बार बार कह रहे हैं, टॉपिक पे रहो। चलिए आइए बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हाँ 2 डिग्री अमाइड, अमाइड ऐश्वर्या ध्यान देना, CONHC बोलना क्या है, 2 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, याद रहेगा। चलिए याद रहेगा। सोचिए सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड से अमाइड बना दे तो इसे जो नाम देते हैं सल्फोनामाइड, इसे नाम क्या देना है, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं, ये एक अच्छा पार्ट है, सोच के बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सोचिए सोच के बताइए। साकेत बताओ, बंधन बताओ, नाइट्रो, अमाइड, अमाइड, अमीन, 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 अमीन में कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। नाइट्रो के लिए बेटा ध्यान से देखिए, कुछ बच्चे नाइट्रो लिख रहे हैं, नाइट्रो के लिए NO2 होता है, इसलिए मैंने बोला लास्ट क्लास में याद करिए, याद करिए। नाइट्रोजन है, इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। और अगर नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन है, कार्बन का सिंगल, डबल, ट्रिपल कुछ भी हो सकता था, ये 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, पेपर पे लिखिए भी और लिखने के बाद बताइए भी। चलिए इन सारे स्ट्रक्चर को पेपर बनाइए और पेपर बनाने के बाद उसके बाद आंसर दीजिए, होमवर्क के रूप में भी करना है। चलिए इस स्ट्रक्चर को पहले ऑन पेपर बनाइए और पेपर में बनाकर फिर बताइए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। चलिए बनाइए, करिए करिए करिए। माइटी राजू यहाँ आइए, माइटी राजू बार बार कह रहे हैं, चलिए करिए करिए। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अल्कोहल की फीलिंग आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल की फीलिंग नहीं आती है बेटा। अल्कोहल मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर OH, अल्कोहल का मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर OH, लेकिन CO के ऊपर OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, CO के ऊपर कार्बन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए इस क्वेश्चन को करिए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताइए सब लोग बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। प्रीवियस स्लाइड में कहने के होमवर्क ग्रुप में दे दूंगा बेटा, ग्रुप में PDF को डाल दूंगा, वहां से देख लेना। यहाँ पे आ जाओ,
आयुस अल्कोहल। तो ये जो पर्टिकुलर बोल्ड करके लिखा है इसका क्या मतलब है? बोल्ड करके लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आउट ऑफ प्लेन, प्लेन के बाहर अगर किसी चीज को दिखाया जाए तो वो बोल्ड करके दिखाता है, प्लेन के पीछे किसी चीज को दिखाया जाए तो डैश करके दिखाते हैं। कि केवल एक बॉन्ड है, केवल एक बॉन्ड है, बस प्लेन के बाहर है तो बोल्ड, प्लेन के पीछे है मतलब डैश। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर OH है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। गुड। सोच के बताइए, सोच के बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए। स्नेहा कीटोन, वेरी गुड। युवराज कीटोन, उत्कर्ष कीटोन, साकिब कीटोन, गुड, वेरी गुड। अर्जुन कीटोन, वेरी गुड। उनमें कीटोन। तो अगर CCOC, CCOC अगर ऐसे आता है तो जो नाम देना है वो नाम क्या देना है? कीटोन। वेरी गुड। कोकीन, सोचिए इस पर्टिकुलर कोकीन के अंदर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सोचिए और सोच के बताइए। क्या ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है? जल्दी मत करिए, जल्दी मत करिए, सोचिए। गगन बार बार कह रहे हैं यार मेरे कंप्यूटर को क्यों आप कंट्रोल करना चाहते हो? ठीक है, चलिए बार बार आप लोग स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए आप रिक्वेस्ट ना भेजो। आइए आइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए। गगन बार बार कह रहे हैं यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आओ सोच के बताइए। गुड। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। सोचिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए। उनमें बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आ रहा हो बताओ। हर्ष, एस्टर, हर्षाली, हर्षिल, सुहानी, एस्टर, वेरी गुड। एस्टर, भाभो, वैभव, एस्टर। तो है क्या? COOC, COOC है क्या? एस्टर है क्या? एस्टर। इसके बारे में सोचो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बोलो बोलो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर, एस्टर, बताइए बताइए। एस्टर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार, चलिए आइए आइए, बार बार कह रहा हूँ यार स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए रिक्वेस्ट ना भेजो, डिस्टर्ब ना करो आप लोग, अदरवाइज मैं आप लोगों को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, क्लास से 3 बार 4 बार हो चुका है, एक ही चीज बार बार कहना पड़ता है आपसे। चलिए आइए, तो यहाँ पे है क्या? COOC, COOC मतलब है क्या? एस्टर। गुड। तो बड़ा सा मॉलिक्यूल हो, छोटा सा मॉलिक्यूल हो, उसको देखकर परेशान नहीं होना है। चलिए सोचिए, यहाँ पर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ। लक्ष्य, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल, अल्कोहल, वेरी गुड। अल्कोहल, अल्कोहल, गुड। सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, नाम क्या है? अल्कोहल। ये बताइए, अल्कोहल को छोटे में ALC भी लिख सकते हैं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बोलिए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, वेरी गुड। नाइट्रोजन के इधर भी कार्बन, नाइट्रोजन के इधर भी कार्बन, और नाइट्रोजन इधर भी कार्बन, ये हो गया आपका 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। गुड। सोचिए सोचिए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए बताइए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? काव्या ईथर, स्नेहा ईथर, वैभव ईथर, सतीश ईथर, ईथर, वेरी गुड। COC, COC, इसे जो नाम देना है वो नाम क्या देना है? ईथर है, ईथर है। सोच के बताइए, सोच के बताइए। IIT मेन 2018 इसको लेकर उन्होंने अपने क्वेश्चन को पूछ लिया था, इसको लेकर क्वेश्चन पूछ लिया था। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को देखें और इस पार्ट को देखकर बताएं, क्या ये अल्कोहल है, इनॉल है, या फिनॉल है? अल्कोहल है, ईथर है, ये अल्कोहल है, फिनॉल है? फिनॉल, वेरी गुड। इसका नाम क्या हो गया? फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH। इसको सोच के बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ। CCOC, सोच के बताना, जल्दबाजी नहीं करना। गुड, वेरी गुड वेरी गुड कीटोन। CCOC, CCOC, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सोच के बताना, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है?
2 डिग्री अमीन, गुड। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, एक हाइड्रोजन, ये है कौन सा 2 डिग्री अमीन। मतलब एकदम अच्छी तरीके से याद रखना बेटा कि इंडिको के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका 2 डिग्री अमीन है और यहाँ पर कीटोन है, कीटोन है। तो कितने लोगों को अटैचमेंट प्रॉपर तरीके से आ गया? कितने लोगों को अटैचमेंट प्रॉपर तरीके से आ गया? प्रॉपर तरीके से आ गया, बताइए बताइए, प्रॉपर तरीके से आ गया। क्योंकि इसी के बेसिस पे बेटा आगे आपको आईआईटीज में जो स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो पूछे जाते हैं। तो अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए, किसे आपको अल्कोहल बोलना है, किसे आपको फिनॉल बोलना है। ठीक है, जब ये अंतर क्लियर होता है, ये अंतर क्लियर होता है, तभी आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को भी लगा पाते हो। जैसे अगर आईटी के क्वेश्चन की बात करें, आईटी के ही क्वेश्चन की अगर बात करें और आईटी के क्वेश्चन में 2019 वाले पेपर को ही ले लें, चलिए ध्यान से देखिए। 2019 में इन्होंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा, इसी को मैं अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, स्लाइड्स के थ्रू दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। ये केमिस्ट्री वाले सेगमेंट है, ये ओरिजिनल पेपर है और देख के बताइए, सोच के बताइएगा। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम दोगे? बताओ, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इसका क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तंत्र क्लियर होना चाहिए ना कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सोचिए, सोच के बताइए, सोच के बताइए, जल्दी मत करिएगा, सोच के बताइए। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्काइन। कौन सा है? अल्काइन, है ना? इसमें आ जाओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बोलो बोलो, कौन सा है? COOH। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में क्या लगा हुआ है? साथ में क्या लगा हुआ है? बोलो। एसिड के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्या बोलोगे? अल्कीन। यहां पे आ जाओ, COC। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COC कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा है? ईथर। एकदम क्लियर होना चाहिए। COH कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा जो क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखना और देखकर समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, सोचिए। यहां पर ये जो नाम लिया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अर्जुन बोलो, कौन सा है? अल्काइल हैलाइड। अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड। सोचिए, यहां पे आइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए मनीष, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्या बोलोगे? 1 डिग्री अमीन, वेरी गुड, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन करके दिए जाते हैं। चलिए, अगर पेपर 2 में देखें, पेपर 2 में देखें तो उन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चर लिया, क्या क्या स्ट्रक्चर लिया, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। समझने की कोशिश करना। चलो जैसे ही ले लेते हैं, सोच के बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बोलिए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बोलो बोलो, बताओ। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा है? बताइए, अल्काइल हैलाइड। चलिए, अब यहां में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होगा, क्योंकि यहां पे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस को उन्होंने बनाया। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड को CO2H ऐसे लिखा या नहीं लिखा? CO2H ऐसे लिखा या नहीं लिखा? तो अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि एसिड को हम COOH के रूप में भी लिख सकते हैं, एसिड को हम CO2H के रूप में भी लिख सकते हैं। यहां बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल, वेरी गुड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर, प्रियांशु, ईथर। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? ये बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ। कीटोन। तो कहीं ना कहीं इन्हीं के बेसिस पे अगर आपसे रिएक्शन पूछे जाते हैं बेटा, तो अटैचमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए।
जब अटैचमेंट क्लियर होगा तभी आप प्रॉपर तरीके से चीजों को भी एनालाइज कर पाओगे। सोचो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? साइनाइड, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड। प्राइमरी अमीन नहीं बेटा, टर्सरी अमीन नहीं मनीष। सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, उसी को छुपाकर सी एन लिख दिया है। सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, उसी को छुपाकर सी एन कर दिया है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। ये कौन सा है? ईथर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? एल्डिहाइड। ये कौन सा है? एल्डिहाइड। ये कौन सा है? ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। गुड। यहां सोच के बताइएगा ये कौन सा है, यहां सोच के बताओ ये कौन सा है, कौन सा है? एस्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, एस्टर। अमाइड के लिए नाइट्रोजन होना जरूरी है बेटा, अमाइड के लिए नाइट्रोजन होना जरूरी है। यहाँ पे COOC, उसी को ऐसे लिख दिया है CO2C। COOC, उसी को लिख दिया है CO2C। ये है कौन सा? एस्टर। है कौन सा? एस्टर। तो इस तरीके से अगर अटैचमेंट क्लियर होगा, अटैचमेंट क्लियर होगा तभी आपको आगे प्रॉपर तरीके से रिएक्शन भी क्लियर होगा, तभी आपको प्रॉपर तरीके से रिएक्शन भी क्लियर होगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? बोलो अमित बताओ। तो आज एक बार फिर से कह रहे हैं बेटा, एक बार फिर से कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक फंक्शनल ग्रुप का इंडिकेशन, फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट क्लियर नहीं किया है तो उसे 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, और उसके बेसिस पर आप अटैचमेंट को प्रॉपर तरीके से क्लियर करिए, तभी आपको ओवरऑल रिएक्शन भी समझ में आएगा। आगे नोमेनक्लेचर कराएंगे, वो भी प्रॉपर तरीके समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब अपने नए टॉपिक पे आते हैं। देखिए नए हेडिंग डालिए, होमोलॉग एंड होमोलॉगस सीरीज। देखिए हेडिंग डालिए, होमोलॉग एंड होमोलॉगस सीरीज। देखिए लिखिए। हाँ व्हाट्सएप में ग्रुप में नहीं हुआ है सर, दे दीजिए। चलिए व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है बेटा, ठीक है। जो लोग ग्रुप में हो उनको कहीं ना कहीं ये मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा, पहले भी किया होगा, ठीक है। चलिए आइए आइए हेडिंग डालिए, होमोलॉग एंड होमोलॉगस सीरीज। इस वाले क्लास का लेक्चर भी मैं अपने YouTube वाले चैनल पे अजनीस 2081 इस पे भी अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप प्रॉपर तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए कितना लोगों ने होमोलॉग का नाम या होमोलॉगस सीरीज का नाम सुना है बताइए? हर्षिल, काव्या, प्रियांशु, साक्षी, रविंदर, वेरी गुड, काफी लोगों ने सुना है। चलिए समझिए, होमोलॉग का मतलब होता है कि ऐसे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो। पहली कंडीशन, फंक्शनल ग्रुप सेम हो। अभी इस पर डेफिनेशन ग्रुप में प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, पहले समझिए आप। ऐसी 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनमें सबसे पहले तो ये है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, लेकिन साथ में डिफर इन CH2N यूनिट, CH2N यूनिट इस पर्टिकुलर में कहीं ना कहीं डिफरेंस होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन अगर उनमें CH2N यूनिट में अंतर आता है, CH2N यूनिट में अंतर आता है, उसे जो बोलना है वो क्या बोलना है? होमोलॉग। होमोलॉग याद रहेगा? बताइए याद रहेगा? फिर समझिए, ऐसी कंपाउंड्स जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन अगर उनके CH2N यूनिट में अंतर है, इस तरह के कंपाउंड को बोलना है होमोलॉग, और इस सीरीज को बोलना है होमोलॉगस सीरीज। चलिए डेफिनेशन ग्रुप में लिखिए, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, लिखिए 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स। अभी इसको क्लियर करेंगे बेटा, क्लियर करेंगे, अभी इस पे आ जाओ, ठीक है। लिखिए 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स which have same functional groups, which have same functional groups but differ
but differ in CH2N unit. CH2N unit. Such compounds are called as homologs. Such compounds are called as homolog. बनाइए बनाइए बनाइए. Two or more than two compounds which have same functional group but differ in CH2N unit is called as homolog. बनाइए, लिख लिया. चलिए, अब इसमें मैंने दो तीन चीजों को डाला है बेटा, उन अंतर को समझिए. पहले तो मैंने बोला फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए. सबसे पहले मैंने क्या बोला? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए. फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए. और उसके बाद मैंने बोला कि CH2N यूनिट में डिफरेंस होना चाहिए. तो क्वेश्चन आता है ये CH2N यूनिट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि CH2 का नंबर 1 भी हो सकता है, CH2 का नंबर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है. 10 भी हो सकता है उनमें. ठीक है, कुछ अंतर है बेटा, एकदम ग्राउंड लेवल से चल रहे हैं. 10th में तुमने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी आपको नई भी सीखनी है. ठीक है, चलिए आइए. सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए और उसके बाद CH2N यूनिट में अंतर होना चाहिए. जैसे एक कार्बन का अगर आपने मीथेन लिया, 2 कार्बन का अगर आपने इथेन लिया, 3 कार्बन का अगर आपने प्रोपेन लिया, 4 कार्बन का अगर आपने ब्यूटेन लिया, 4 कार्बन का अगर आपने ब्यूटेन लिया, तो इसका मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जहां एक एक कार्बन के नंबर में चेंज हो रहा है, ये जो सीरीज बन रहा है, ये सीरीज तो होमोलॉगस सीरीज है. लेकिन कभी मीथेन की बात करें और ब्यूटेन की बात करें, ये भी आपस में होमोलॉग हैं. तो यहां से यहां जाने में 2 कार्बन एक्स्ट्रा आया, तो क्या बोल सकते हो? CH2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, एक्स्ट्रा जोड़कर आपने यहां से ये बना लिया. मतलब मीथेन से इथेन, इथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, एक सीरीज बना जहां पे एक एक कार्बन का नंबर में डिफरेंस आ रहा है. इस सीरीज को बोलना है होमोलॉगस सीरीज. लेकिन अगर मीथेन है और इवन आपका ब्यूटेन है, ये भी आपस में होमोलॉग है. इसका हिंदी होता है, जो ज्यादा क्लियर करता है, इसका हिंदी होता है सजात. सजात मतलब समान जाति. समान जाति मतलब सेम फैमिली. सेम फैमिली, सेम फैमिली. और अगर सेम फैमिली की बात कर रहे हैं तो चाहे आप हैं, चाहे पापा हैं, चाहे दादाजी हैं, चाहे छोटा भाई है, इवन आने वाला कोई हो, सभी की फैमिली क्या है? एक है, अलग है? बताइए, एक है, अलग है? बोलो बोलो बेटा, एक है, अलग है. मतलब जो आने वाला है, जो है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पापा हो, चाहे दादाजी हो, इवन कोई जाने वाला हो, सबकी फैमिली क्या है? एक है. लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर कहाँ है? अंतर है एज में. अंतर कहाँ है? एज में. तो एज का अंतर, एज का अंतर वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला जाता है CH2N यूनिट. वही एज में अंतर, उम्र में अंतर, उसी को बोलते हैं CH2N यूनिट. N यूनिट याद रहेगा. तो इसका मतलब सारे अल्कीन, चाहे 1 कार्बन के हो, चाहे 10 कार्बन का हो, चाहे 100 कार्बन का हो, सब होमोलॉग है. 2 कार्बन का अल्कीन हो, चाहे 4 कार्बन का अल्कीन हो, चाहे 10 कार्बन का अल्कीन हो, सब होमोलॉग हैं. 1 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड हो या 10 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सब होमोलॉग हैं. लेकिन जब हम बात सीरीज की करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात सीरीज की करते हैं तो वहां पर हम एक एक कार्बन के अंदर की बात करते हैं कि मीथेन का नेक्स्ट हायर होमोलॉग इथेन, इथेन का नेक्स्ट हायर होमोलॉग प्रोपेन, प्रोपेन का नेक्स्ट हायर होमोलॉग ब्यूटेन. बात समझ में आ गई? बताइए सत्यम, बात समझ में आ गई? बोलो बोलो. तो जब एक एक कार्बन की नंबर में अंतर की बात करें, तो जो सीरीज बनेगा उस सीरीज का नाम होमोलॉगस सीरीज है. लेकिन अगर हम कार्बन का नंबर एक एक वाली बात को छोड़ दें, फैमिली को सेम रखें, फंक्शनल ग्रुप सेम रखें, कार्बन का नंबर में डिफरेंस कर दें, ये जो बात आती है उसे बोलना है होमोलॉग. अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी फैमिली और गाय की फैमिली एक है, अलग है? बताइए, आपकी फैमिली और गाय की फैमिली एक है, अलग है? क्या बोलोगे? अलग है, डिफरेंट है. लेकिन हम रिलेशन बना लेते हैं और कह देते हैं कि गाय हमारी माता है.
कहते हैं ना, गाय हमारी माता है। मतलब इंसान सोचो कितना बदमाश होता है, जब सामने वाले से अगर कोई चीज मिल रहा होता है, सामने वाले से अगर कोई चीज मिल रहा होता है तो सब रिश्ता बना लेता है कि गाय से दूध मिल रहा है, चलिए हमारी माता है। लेकिन बैल से उसे कुछ नहीं मिलता है, इसलिए बैल को अपना बाप नहीं बनाता है। बैल को वो अपना बाप नहीं बनाता है, लेकिन गाय से उसको दूध मिलती है, इसलिए कहीं ना कहीं उससे वो अपना रिश्ता जोड़ लेता है और कह देता है गाय हमारी माता है। चलिए, तो गाय की फैमिली अलग है, आपकी फैमिली अलग है। तो गाय की फैमिली कार्बोक्सिलिक एसिड मान सकते हो, आपकी फैमिली अल्कोहल मान सकते हो, दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं। बात समझ आ गई? तो बस दो ही चीज आपको दिमाग में रखनी है बेटा होमोलॉग के टर्म्स में, दो ही चीज आपको दिमाग में रखना है होमोलॉग्स के टर्म्स में। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और उसके बाद CH2 यूनिट में अंतर होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूं प्रणव, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन दूं और आपसे पूछूं कि बताइए कौन आपस में होमोलॉग है, कौन होमोलॉग नहीं है, लगा लोगे? बताओ प्रणव, लगा लोगे? चलिए देखते हैं, यहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। चलिए सोचते हैं। जैसे मान लो अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं एक ऐसे, सोच के बताना, जल्दबाजी नहीं करना। एक आपके पास ब्यूटेन है, एक आपके पास पेंटेन है। चलिए पेपर में लिखिए, पेपर सब लोग लिखिए और सोच के बताइएगा। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग हैव homologous relation? चलिए करिए, which among the following have homologous relation? एक से ज्यादा सही हो सकता है बेटा, इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा। एक से ज्यादा, फिर से कह रहे हैं, सही हो सकता है, जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से बनाइएगा। सोच के बताइएगा, जल्दी मत करिएगा। चलिए आराम से करिए। चलिए करिए करिए, सोचिए। मान लीजिए 5 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, सोचिए सोचिए, सोच के बताइएगा। क्वेश्चन ने लिख दिया बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग हैव होमोलॉगस रिलेशन। केवल दो चीज देखनी है, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और CH2 यूनिट में अंतर होना चाहिए। अगर ये अंतर होता है, होमोलॉग हो जाएगा। बाल मुकुंद, आराम से कर लो बेटा, अभी क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, सब लोग को लगा लेने दो। दुर्गेश, सब लोग को लगा लेने दो, अभी आंसर पे आएंगे हम। आइए आइए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और CH2 यूनिट में अंतर होना चाहिए। करिए करिए, जल्दी नहीं करिए, आराम से करिए। फंक्शनल ग्रुप सेम और CH2 यूनिट में अंतर, बस इन्हीं दोनों चीजों को देखना है, बाकी कोई चीज आपको दिमाग में नहीं रखनी है। डिस्कस करें? डिस्कस करें? नहीं, चलिए करिए करिए। हर्षिल, आफ्ताब, ऋषभ, सत्यम, प्रणव, काक्षी, ओम, बनाओ बनाओ, मनीष, स्नेहा, साकेत, डिस्कस करें? यस। चलिए देखते हैं, कितना लोग सोचते हैं कि पहला आपस में होमोलॉग है? कितने लोग सोचते हैं पहला आपस में होमोलॉग हैं? वेरी गुड वेरी गुड, लगभग सभी लोगों ने सोचा है, सभी लोगों ने सोचा है कि आपस में होमोलॉग हैं। बताइए, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कीन, वेरी गुड, अल्कीन। हर्ष अल्कीन, ओम अल्कीन। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कीन। तो पहला जो डेफिनेशन था फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, वो यहां पर है। दूसरा, CH2 यूनिट में अंतर होना चाहिए। इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन कितने हैं बताइए? मनीष, ओम, 4, वेरी गुड।
1 2 3 4। इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। मतलब CH2 n यूनिट में अंतर हो गया, एक कार्बन का नंबर में अंतर हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, CH2 n यूनिट में अंतर है, मतलब आपस होमोलॉग है। कितना लोगों ने सही तरीके से लगा लिया था? कितना लोगों ने सही तरीके से लगा लिया था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और सेकंड में कहानी में ट्विस्ट है, आराम से सोचिए और सोच के बताइए। यहाँ काफी बच्चे गलती करने वाले हैं, यहाँ काफी बच्चे गलती करने वाले हैं, पहले से ही बता दे रहा हूं आपको। यही एक्सपीरियंस होता है, यही एक्सपीरियंस होता है, पहले से ही बता दे रहा हूं। यहाँ काफी सारे बच्चे गलती करने वाले हैं, आराम से सोच लीजिए, आराम से सोच लीजिए, होमोलॉग है या नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, वक्त ले लीजिए, सोच लीजिए, अभी हम डिस्कशन में आएंगे, अभी हम डिस्कशन में आएंगे। चलिए डिस्कस करें, अच्छा डिस्कस करें। चलिए, जितना लोग लगता है कि होमोलॉग है वो यस लिखें, और जितना लोग लगता है होमोलॉग नहीं है वो नो लिखें। चलिए बताइए, जितना लोग लगता है कि होमोलॉग है वो, सॉरी सेकंड में, वो यस लिखें, और जितना लोग लगता है होमोलॉग नहीं है वो नो लिखें। देखिए, बहुत सारे आंसर यस में भी आ रहे हैं और बहुत सारे आंसर नो में भी आ रहे हैं। बहुत सारे आंसर यस में भी आ रहे हैं और बहुत सारे आंसर नो में भी आ रहे हैं। चलिए सोचते हैं, नो वाले खासकर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। हाँ नो, बहुत एक लंबा सा ओ करके भी बच्चे लिख रहे हैं। चलिए सोचिए, हमने केवल दो ही चीज तो बोला यार, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और CH2n यूनिट में अंतर होना चाहिए। बताइए, फंक्शनल ग्रुप, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कीन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कीन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कीन। मतलब ये भी अल्कीन है, ये भी अल्कीन है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। इसके अंदर कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन कितने हैं? 4। इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन कितने हैं? 5। तो क्या CH2n यूनिट में अंतर नहीं आ गया? क्या एक CH2 में अंतर नहीं आ गया? तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, CH2 में अंतर है, मतलब होमोलॉग है, होमोलॉग है। लेकिन आपने क्या सोचा? ब्रांचिंग आ गई। आपने क्या सोचा? ब्रांचिंग आ गई। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा ब्रांचिंग आ गई, होमोलॉग नहीं है। तो ऐसे सोचिए, मैंने क्यों बोला आप, मैंने क्यों बोला पापा, मैंने क्यों बोला दादाजी, मैंने क्यों बोला छोटा भाई? इसलिए बोला कि मान लो कि आप हैं और आपका कोई छोटा भाई है, कोई छोटा भाई है। आप तो नॉर्मल हैं, लेकिन उस बच्चे का पैर खराब है, आपके छोटे भाई का पैर खराब है। तो क्या ये छोटा भाई आपके घर का मेंबर है या नहीं है? आपके घर का मेंबर है या नहीं है? क्या उसे मारपीट कर घर से बाहर फेंक दोगे? क्या आपकी फैमिली का मेंबर है या नहीं है? है ना? तो इसका पैर खराब हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाथ टूटा हुआ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपंग हो कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली सेम है, फैमिली सेम है, चाहे ब्रांचिंग हो या ब्रांचिंग ना हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो आइसोमर हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। घर से निकाल देंगे, अच्छा प्रो, घर से ना निकाल बेटा, कभी हो सकता तेरा हाथ पैर भी टूट जाए और पापा तेरे को घर से निकाल दें, कैसा लगेगा? हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया और पापा घर से भी निकाल दिए। सोचिए, मतलब कुछ मांग भी नहीं पाएगा, हाथ टूटा हुआ है चलिए कुछ मांग भी नहीं पाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर अगर वो आइसोमर होते हैं, ब्रांचिंग होती है, तो भी उसका कोई लेना देना नहीं है। याद रहेगा? याद रहेगा? चलिए तीसरे में आइए और सोच के बताइए। अगर लगता है कि होमोलॉग है तो यस लिखिए, और लगता है होमोलॉग नहीं है तो नो लिखिए। चलिए बताइए, बताइए। चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो। आराम से सोचिए, आराम से सोचिए, जल्दी मत किया करिए, जल्दी मत किया करिए, आराम से सोचा करिए। सोचिए, ये आपके चैट बॉक्स में चीजें दिखती हैं, देखिए कितने सारे वेरिएशन दिख रहे हैं, कितने सारे वेरिएशन दिख रहे हैं। तुरंत तुरंत आंसर यस भी आ रहा है, तुरंत आंसर नो भी आ रहा है। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं? बस यही तो बोलना है, यही तो देखना है, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और CH2n यूनिट में अंतर होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, CH2n यूनिट में अंतर होना चाहिए। बताइए, इस थर्ड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ऋषभ बताओ, उनमें बताओ, इस थर्ड के अंदर फंक्शनल कौन सा है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है?
बताइए कौन सा है? कीटोन। कौन सा है? कीटोन। तो यहाँ जो आपने फंक्शनल ग्रुप लिया, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है कौन सा? कीटोन। कीटोन। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है, ये बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मनीष बताइए, मनीष, वैभव। हाँ, ये भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा है? कीटोन। तो पहली कंडीशन थी फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, तो फंक्शनल कीटोन, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। अब CH2N यूनिट में अंतर होना चाहिए। बताइए इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? दुर्गेश, कृति, ऐश्वर्या, वैभव, साकिब, हर्षिल। 6 दिखाई दे रहा है ना? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन कितने हैं? 6। इसमें कार्बन कितने हैं? बताइए इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसमें भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन उतने ही है। हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 1 है। इसमें भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 है, 12 नहीं। यहाँ पे कार्बन 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है। तो क्या CH2N यूनिट में अंतर है? बताइए CH2N यूनिट में अंतर है? नहीं। और जो CH2N यूनिट में अंतर नहीं है, मतलब ये आपस में होमोलॉग नहीं है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो केवल और केवल यही नहीं देखना है कि 6 कार्बन चेन बन गई, रिंग बन गई, 5 कार्बन रिंग बन गई। ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिए, कार्बन में भी अंतर होना चाहिए। यहाँ पे कार्बन में भी अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कार्बन में अंतर नहीं है, मतलब होमोलॉग नहीं है। याद रहेगा? याद रहेगा? काव्या बताओ, सत्यम बताओ, याद रहेगा? बोलो बोलो, याद रहेगा? हाँ, वेरी गुड, याद रहना चाहिए। सोच के बताइए, चौथा आपस में होमोलॉग है या नहीं है? चौथा आपस में होमोलॉग है या नहीं है? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यस, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यस। चलिए बताइए, बताइए बताइए। अर्णव बोल रहा है नो। जल्दबाजी नहीं करो बेटा, अच्छी तरीके से सोचो, अच्छी तरीके से सोचो। केवल दो ही चीज तो देखनी है, दो ही चीज देखनी है। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और CH2N यूनिट में अंतर होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है और CH2N यूनिट में अंतर है, तो होमोलॉग है, होमोलॉग है। और सोचिए, इसमें ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। बताइए इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन कितने हैं? बोलो बोलो, भास्कर, स्नेहा, हर्षिल, अर्शिता, बताइए कार्बन कितने हैं? मनीष। हाँ, 6 या 5? कुछ बच्चे 6 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 5 बोल रहे हैं। कार्बन तो सही तरीके से गिन लो यार। 1 2 3 4 5। एक तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ कार्बन 5 है। इसमें सोचिए, इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन कितने हैं? बताइए। 3 3 1 2 3। तो ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप, ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम, और कार्बन का नंबर में डिफरेंस। और जब कार्बन का नंबर में डिफरेंस हो गया, मतलब होमोलॉग हो गया। याद रहेगा? होमोलॉग हो गया। लास्ट यार, इसको भी बता दो, इसको भी बता दो, क्या पांचवा आपस में होमोलॉग है या नहीं है? चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं, नो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं। हर्षिल नो, वेरी गुड वेरी गुड। आफ्ताब नो, मनीष नो, साकिब नो, दुर्गेश नो। चलिए, नो नो, वेरी गुड वेरी गुड। तो दो ही चीज तो देखना है यार, दो ही चीज तो देखना है। फंक्शनल ग्रुप सेम, बताओ इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बोलो बोलो, कौन सा है? अल्कीन। तो इसके अंदर अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अंकित, लक्ष्य, कौन सा है? इसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप अल्कीन है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो इसका नंबर ऑफ कार्बन 5 है। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? इसके अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन 5 है। तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन कार्बन का नंबर भी सेम है। और जब कार्बन का नंबर भी सेम है, CH2N यूनिट में अंतर नहीं है, मतलब होमोलॉग नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पांचों क्वेश्चन सही लगा लिया था? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पांचों क्वेश्चन सही लगा लिया था? वेरी गुड, काफी सारे बच्चे हैं, काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने पांचों क्वेश्चन सही लगा लिया था। तो फिर से बोल रहे हैं बेटा, होमोलॉग का मतलब ये होता है फैमिली सेम हो, एज में अंतर हो।
होमोलॉग का मतलब फैमिली से वो एज में अंतर हो, वो आपस में होमोलॉग होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 5 दिख रहा है तो मैच में अगर 6 बॉल होती है एक ओवर में तो जरा छठी बॉल भी फेंकी जाए। सोच के बताइएगा, जल्दी मत करिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास है एसिटिक एसिड, अगर आपके पास है एसिटिक एसिड और आपके पास है अगर ये मेलोनिक एसिड, एक आपके पास एसिटिक एसिड है, एक आपके पास मेलोनिक एसिड है, क्या ये आपस में होमोलॉग हैं या नहीं है? बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए, क्या ये आपस में होमोलॉग है या नहीं है? आंसर यस और नो दोनों दिख रहा है। एन यस और नो दोनों दिख रहा है। आराम से करिए, प्रशांत, शिवम सोचिए, शिवेंदु, ओम, वैभव, आराम से सोच लीजिए, आराम से सोच लीजिए, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचिए। सोच लिया? सोच लिया? अच्छी तरह से सोचिए, जल्दबाजी मत करिए, मत करिए। चलिए, कितने लोग सोचते हैं कि होमोलॉग है? लास्ट एक बार आंसर लिख दीजिए। है तो यस, नहीं है तो नो। चलिए, आंसर दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। चलिए समझिए बेटा, हमने आपको केवल इतना ही तो बोला, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बताइए कौन सा है? इसके अंदर फंक्शनल कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर फंक्शनल कौन सा है? इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। एक बार कार्बन का नंबर को गिन लें तो इस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं? इस कंपाउंड में कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? बताइए, हाइड्रोजन कितने हैं? इसके अंदर 3 और 1 4, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? बताइए, 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इस कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने हैं? इस कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने हैं? बताइए, कार्बन कितने हैं? 3। 1 2 3, कार्बन 3। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? बोलो, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 1 2 और 2 4, 4। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना और गलती समझने की कोशिश करना। कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, तो एक कार्बन अंतर आ गया। हाइड्रोजन 4 है, यहां भी हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन अंतर नहीं आया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन में अंतर आया। तो अंतर CO2 में आया, अंतर CO2 में आया, अंतर CH2 में नहीं आया। बात में आ गई? अंतर CO2 में आया, अंतर CO2 में आया, अंतर CH2 में नहीं आया। और अंतर CH2 में नहीं आया मतलब ये होमोलॉग नहीं है। बात में आ गया? बात समझ में आ गया बेटा? तो केवल यही नहीं देखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया मतलब होमोलॉग हो गया। ये भी देखिए, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलॉग मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलॉग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलॉग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा। याद रहेगा अक्षत? याद रहेगा अद्रविका? बताइए सर, डाउट है हर्षिल, बताइए क्या डाउट है बेटा? सुहानी, मनीष, फिर से बोल रहे हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलॉग मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलॉग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर का हेलोजन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, अनस्टेबल होता है, इसलिए उसके बारे में दिमाग मत लगाओ। सिंगल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन, डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन, बेंजीन के ऊपर हेलोजन और CO के ऊपर हेलोजन, इतना ही कम से कम अभी दिमाग में बैठाओ। तो फ्यूचर में अगर कभी बेटा होमोलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आए, लगा लोगे आप लोग? बताइए, लगा लोगे? तो ये वीडियो मेरा जो अजनीश एकेडमी, सॉरी, ये वीडियो जो मेरा यूट्यूब वाला चैनल है अजनीश 2081, उस पर भी अवेलेबल होगा। आप लोग प्रॉपर तरीके से एक बार वहां से भी जाकर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम वाले पे भी चाहो तो एक मेरा ग्रुप है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस अजनीश, इस चैनल के थ्रू आप वहां पर जुड़ सकते हो और जितनी भी चीजें मैं शेयर करूंगा वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स वगैरह को इसके थ्रू पूछ सकते हो, ग्रुप तो बना ही हुआ है, उसके थ्रू भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। चलिए, अब एक नया टॉपिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल नाम सुना है? बताइए,
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। नाम सुना है? बताइए। यस यस मनीष, यस वेरी गुड, यस हर्षिल, यस। सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा। पहले इजी क्वेश्चन, ये कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? सत्यम बताओ। इथेन सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? बताइए। सैचुरेटेड, हर सैचुरेटेड, अस्मिता सैचुरेटेड, सुहानी सैचुरेटेड, नितेश सैचुरेटेड। काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने लिखा सैचुरेटेड है। सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। ये कंपाउंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? चलिए, जितना लोगों को पता नहीं है अभी मैं डेफिनेशन से क्लियर करूंगा, अभी थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए। कुछ बच्चों को पहले से जानकारी होती है, ठीक है, उन्हीं पर्टिकुलर कंफ्यूजन को हटाने के लिए पहले हम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अनसैचुरेटेड, अब इंपॉर्टेंट यहीं पे बच्चे फंसते हैं, सोच के बताइएगा। ये कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? अब यहाँ पे देखिए आंसर में आप लोग का वेरिएशन आएगा। जैसे काव्या कहती है अनसैचुरेटेड, कुछ बच्चे कह रहे हैं, शिवम कह रहे हैं सैचुरेटेड। सोचिए, वेरिएशन दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सैचुरेटेड है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अनसैचुरेटेड है। मतलब डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है ना। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या आपने लाइफ में कभी इस सैचुरेशन वर्ड को, सैचुरेटेड वर्ड को पहले यूज किया है? क्या आपने लाइफ में कभी सैचुरेशन वर्ड, सैचुरेटेड वर्ड अपने लिए डेली लाइफ में, केमिस्ट्री को भूल जाओ, केमिस्ट्री को भूल जाओ, डेली लाइफ में कभी सैचुरेटेड वर्ड, सैचुरेट वर्ड यूज किया है? यस। जैसे मान लो लॉकडाउन है, मम्मी ने आपको बहुत अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छा खाना बनाया और आपको प्लेट में सजा कर दिया, बोला कि बेटा खा लो। प्लेट में सजा कर दिया, बोला खा लो। आपने जैसे मान लो रसगुल्ला ही बना दिया, रसगुल्ला बनाकर आपको दे दिया खाने के लिए। आपने 1 खाया, 2 खाया, 4 खाया, 10 खाया, इससे ज्यादा खा पाओगे? 10 खाया, 10 से ज्यादा खा पाओगे? नहीं। साकेत कह रहे 500 खा जाएंगे, 20 खा जाएंगे। चलिए, तो मम्मी ने आपको जब तक खा सकते थे तब तक खिलाया, जब तक खा सकते थे तब तक खिलाया। 1, 2, 4, 10, 100 खा सकते थे, 100 भी खिलाया। एक लिमिट तो आएगी जब आप बोलोगे बस, एक लिमिट तो आएगी जब बोलोगे बस। बोलोगे ना नहीं मम्मी अब नहीं खा सकते हैं, बोलोगे नहीं बोलोगे? एक लिमिट तो आएगा। कुछ ऐसे भुक्खड़ भी हो सकते हैं जो कहें यार 1000 खा लूंगा। नंबर ही लिखना है, तभी आपको जब मैं YouTube में इस वीडियो को डालूंगा आपको दिखेगा बहुत सारे नंबर ऐसे आ रहे हैं। लाख खा लूंगा, 2 लाख खा लूंगा, 5 लाख खा लूंगा, एक तो बोल रहा है इनफाइनाइट खा लूंगा। सोचिए, अरे एक लिमिट तो आएगा यार, खाने का भी एक लिमिट होता है, एक लिमिट होता है, ठीक है। चलिए, मतलब आप जितना खा सकते थे उतना आपको मम्मी ने खिलाया, मम्मी ने खिलाया। एक समय आएगा बोलोगे बस अब नहीं खा सकते हैं, अब नहीं खा सकते हैं। उस केस में इंसान बोलता गया है कि मम्मी मैं खा खा के सैचुरेट हो गया हूं, खा खा के सैचुरेट हो गया हूं, अब नहीं खा सकता हूं। मतलब फर्दर रसगुल्ले का खाना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फर्दर रसगुल्ले का खाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं खा खा के सैचुरेट हो गया हूं, बस। बोलोगे ना? आपको मान लो आपको बहुत अच्छी किताब मिल गई पढ़ने के लिए, आपने किताब को पढ़ना चालू किया, आपने किताब को पढ़ना चालू किया, लगातार पढ़ना चालू किया, लगातार पढ़ना चालू किया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लगातार पढ़ाई किया। जब लगातार पढ़ाई करोगे तो होगा क्या? धीरे धीरे आपका दिमाग दुखने लगेगा, धीरे धीरे आपका सिर दुखने लगेगा, ब्रेन में दर्द होने लगेगा, तो आपको बोलोगे कि बस पढ़ पढ़कर मैं सैचुरेट हो गया हूं, पढ़ पढ़कर मैं सैचुरेट हो गया हूं, अब पढ़ा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे? बताओ, ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे ना कि पढ़ पढ़ कर मैं सैचुरेट हो गया हूं, अब नहीं पढ़ा जा रहा है, अब नहीं पढ़ा जा रहा है। जैसे मान लो आपने ग्लास लिया, ग्लास में आपने पानी भर दिया, पानी भर दिया, बाहर से आपने इसके अंदर 1 स्पून शुगर डाला, 1 स्पून शुगर डाला और इस पानी को हिलाया। क्या ये शुगर पानी में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? बताइए, क्या ये शुगर पानी में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन बार बार इस शुगर को इस पानी के अंदर डालते चले जाओ, बार बार ऐसे शुगर्स को पानी के अंदर डालते चले जाओ, तो क्या हर बार डिसॉल्व होगा? क्या हर बार डिसॉल्व होगा? नहीं। एक स्टेज आएगा, एक स्टेज आएगा जिसमें पानी का डिसोल्यूशन इसमें रुक जाएगा। तो क्या बोलते हो? अब वो सैचुरेट हो गया है। फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ दिस शुगर इन दिस वाटर इज नॉट पॉसिबल, फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ दिस शुगर इन दिस वाटर इज नॉट पॉसिबल। उसी पर्टिकुलर पॉइंट को बोल देते हैं सैचुरेटेड पॉइंट है। अभी हो क्या चुका है? सैचुरेट हो गया है।
मतलब फर्दर सुगर का डिसोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, सैचुरेट हो गया है, फर्दर पढ़ नहीं पा रहे हो, सैचुरेट हो गए हो, फर्दर खा नहीं पा रहे हो, सैचुरेट हो गए हो। उसी तरीके से फर्दर कभी बॉन्ड ना बना पाओ, फर्दर कोई बॉन्ड ना बना पाओ, बॉन्ड ना बना पाओ, बॉन्ड ना बना पाओ, उसी पर्टिकुलर को बोलते गए हैं सैचुरेट हो गए, उसी को बोलते गए हैं सैचुरेट हो गए। लेकिन अगर फर्दर बॉन्ड बना पाओ, फर्दर बॉन्ड बना पाओ, उसी पर्टिकुलर को बोलते हैं अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। तो फर्दर बॉन्ड नहीं बना पाओगे कब? जब कंपाउंड पूरी तरह से सिंगल बॉन्डेड होगा, कंपाउंड पूरी तरह सिंगल बॉन्डेड होगा, कोई नई चीज इसमें जोड़ नहीं सकते हो। लेकिन कभी कंपाउंड डबल बॉन्डेड होगा, ट्रिपल बॉन्डेड होगा, तो इसमें कोई चीज हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो एच को जोड़ दें, एच को जोड़कर इस पर्टिकुलर को सिंगल बॉन्ड हम बना सकते हैं। इवन ब्रोमीन ब्रोमीन को जोड़ सकते हैं, बीआर ला सकते हैं, क्लोरीन क्लोरीन को जोड़ सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ला सकते हैं। तो फर्दर अगर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, फर्दर अगर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, तो उस तरह कंपाउंड बोलते हैं अनसैचुरेटेड है। लेकिन फर्दर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है, इस तरह का कंपाउंड बोलते हैं सैचुरेटेड है। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? फर्दर अगर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं है तो सैचुरेटेड है, फर्दर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है मतलब अनसैचुरेटेड है। लेकिन गलती क्यों हुई? इसलिए गलती हुई कि आप जिस चैप्टर में इसे पढ़ते हो, आप जिस चैप्टर में इसे पढ़ते हो वो 11th क्लास का चैप्टर जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन, 11th क्लास का चैप्टर जिस चैप्टर का नाम होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसलिए कहानी में होता है हाइड्रोजन और कार्बन, और जब हाइड्रोजन और कार्बन होता है तो अल्कीन तो आप बड़े मन से बोल देते हो सैचुरेटेड है, अल्कीन आप बड़े मन से बोल देते हो अनसैचुरेटेड है। लेकिन जो ही कहानी में कार्बन डबल में ऑक्सीजन आ जाता है, फिर आप फंस जाते हो, फिर आप फंस जाते हो और आप सोचते हो यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और जब ये कहीं देखा ही नहीं तब आपके दिमाग में आता है कि सैचुरेटेड है। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो क्या यहाँ हम हाइड्रोजन को नहीं जोड़ सकते हैं, और हाइड्रोजन को जोड़कर क्या इसे अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और जो अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस तरह के कंपाउंड को भी बोलना है अनसैचुरेटेड है। याद रहेगा? इस तरह कंपाउंड को भी क्या बोलना है? अनसैचुरेटेड है। तो किसी भी तरीके का कोई भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, किसी भी तरीके का कोई भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, चाहे वो कार्बन कार्बन का मल्टीपल हो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन का मल्टीपल हो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन का मल्टीपल हो, चाहे वो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी भी तरीके का मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, इस तरह का कंपाउंड को बोलना है अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पूरी तरीके से सिंगल बॉन्ड है, जैसे अल्कीन है पूरी तरीके से सिंगल बॉन्ड है, अल्काइल हैलाइड है पूरी तरीके से सिंगल बॉन्ड है, अल्कोहल है पूरी तरीके से सिंगल बॉन्ड है, ईथर है, तो इस तरह के कंपाउंड को जो नाम देना है वो क्या बोलना है? आपके सैचुरेटेड है। इस तरह कंपाउंड को क्या बोलना है? सैचुरेटेड है। याद रहेगा? बताइए हर्ष, याद रहेगा? हाँ बताइए बताइए, याद रहेगा? तो इससे क्या निकला बेटा? डेफिनेशन क्या निकला? डेफिनेशन क्या निकला? डेफिनेशन ये निकला कि एनी कंपाउंड व्हिच हैव मल्टीपल बॉन्ड, एनी टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड, एंड इफ कंपाउंड हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, if compound has only single bond then such compound is called as saturated. If compound have only hydrogen and carbon, जैसे अल्कीन जैसे अल्कीन जैसे अल्काइन, if compound has only hydrogen and carbon then such compounds are called as hydrocarbon, but if compound have any other atom such as oxygen nitrogen halogen then such compounds are called as hydrocarbon derivative. तो यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, C डबल बॉन्ड N है हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। लेकिन अल्कीन 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 अल्काइन ये आपके हाइड्रोकार्बन है। याद रहेगा? बताइए प्रणव, याद रहेगा? बोलो साकिर, याद रहेगा? विक्टर, याद रहेगा? बोलिए, याद रहेगा बेटा? यस। तो डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, लिखिए। सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, saturated compounds are those compounds saturated compounds are those compounds which have only single bond, only single bond, while
while unsaturated compounds have any type of multiple bond. Saturated compounds are those compounds which have only single bond, while unsaturated compound have any type of multiple bond present in it. याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? चलिए दूसरा जो आपको दिमाग में बैठाना है, अगर कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन और कार्बन है तो नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोजन कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, हेलोजन है, तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। लिखिए, बनाइए। if compound have लिखो, if compound have only हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसके लिए नाम क्या देना है? हाइड्रोकार्बन। लेकिन if it has any other atom, then it is called as derivative of hydrocarbon. याद रहेगा? बताइए, अगर कंपाउंड के अंदर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है तब बोलना है सैचुरेटेड है। लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए उसे बोलना है अनसैचुरेटेड है। क्लियर है? चलिए, तो अगर 11th क्लास के टर्म्स में अगर चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, इसलिए कहानी में आता है अल्कीन, जिसे आप बड़ा मन से बोल देते हो कि सैचुरेटेड है, अल्कीन अनसैचुरेटेड है, अल्काइन अनसैचुरेटेड है। 12th क्लास में अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड सैचुरेटेड है, अल्कोहल ईथर फिनॉल अल्कोहल सैचुरेटेड है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O होगा, एल्डिहाइड कीटोन मतलब अनसैचुरेटेड है। याद रहेगा बेटा? बताओ, याद रहेगा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं साइक्लोहेक्सीन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, सोच के बताइएगा, साइक्लोहेक्सीन सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? बताइए साकिब, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? बताओ, अनसैचुरेटेड है। वैभव अनसैचुरेटेड है, अर्सिल अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब साथ साथ ये अनसैचुरेटेड है और हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, क्या बोलोगे आप? हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि कहानी के अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। अच्छा, कहानी में केवल कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन है, तो इसको क्या बोलोगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन यही कहानी में अगर होता साइक्लोहेक्सीन तो क्या बोलते? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो जो सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन जो ही कहानी में आपका होता अल्कोहल, ऐसे पूछ लेता और आपसे पूछता कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, क्या बोलोगे? सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड। लेकिन क्या ये हाइड्रोकार्बन है? क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं। तो क्या बोलना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन इस पर्टिकुलर, लास्ट सोच के बताइएगा, इस पर्टिकुलर की बात करें तो क्या इसे सैचुरेटेड बोलना है अनसैचुरेटेड? बताओ साकी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? काक्षी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। ये है कैसा? अनसैचुरेटेड। लेकिन क्या ये हाइड्रोकार्बन है या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है? मयंक बोलिए, हाइड्रोकार्बन है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो क्या बोलना है? डेरिवेटिव ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो 11th क्लास में जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है वो आपका हाइड्रोकार्बन है, लेकिन 12th क्लास में जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो फ्यूचर में कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे सब लोग? बताइए,
साकिब फ्यूचर में कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे सब लोग? यस यस। तो ये आज की क्लास में एक छोटा सा टर्म्स था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसको आपने कहीं ना कहीं देखा, उसको कहीं ना कहीं आपने देखा। नेक्स्ट क्लास में अब आपको दिखाने वाले हैं जनरल शेप। नेक्स्ट क्लास में जो आपको दिखाने वाले हैं वो दिखाने वाले हैं जनरल शेप। डिफरेंस क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है? चलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको अनम्यूट करता हूं, कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप लोग कहीं ना कहीं पूछ लीजिएगा। चलिए हाँ, कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग प्रॉपर तरीके से पूछ लीजिए। है कुछ? होमवर्क है क्या? होमवर्क है क्या सर? होमवर्क कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लो। है कुछ? होमवर्क नहीं है। होमवर्क तो होमवर्क बेटा है अभी मैं आप लोगों को कल दिन में रेजोनेंस वाली जो सीट है उसका पीडीएफ ग्रुप में डाउनलोड अपलोड करवा दूंगा या शेयर करवा दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिए, या फिर रेजोनेंस वाले ऐप में भी हो सकता है आप लोगों के पास वो ऑप्शन होगा। हाँ वहां से सीट्स वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, और जो पहला सेगमेंट है आपका, पहला सेगमेंट है उसके क्वेश्चंस को आप लगाना चालू करिए, जहां नोमेनक्लेचर के पहले वाले पार्ट नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, उसमें प्रॉपर हाँ नेक्स्ट क्लास बता दीजिए। एक बार मैं भी देख लेता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर और सेक्शंस को प्रॉपर तरीके से इंडिकेट करके बता देंगे, और उसको नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड आपको डिस्कशन भी चालू कराएंगे। तो इसके लिए सुनो पहले पूरी बात सुनो। इसके लिए आपको करना क्या है कि 2 नोटबुक रखनी है पीडीएफ। इसके लिए 2 नोटबुक रखनी है। एक नोटबुक में जितनी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो सारी थ्योरीज को प्रॉपर तरीके से लिखिए, जो आप लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हो उसके सारे एग्जांपल लिखिए। और दूसरी नोटबुक एक और बनाइए जिसमें जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो, सीट्स के हो गए, डीपीपीस के हो गए, टेस्ट पेपर से रिलेटेड हो गए, तो जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लगा रहे हो उन सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए अलग एक बुक। हाँ सर बना लिया। बना लिया सर। तो बुक कौन सा फॉलो करें? बुक कौन सा फॉलो करें? तो आप चाहो तो मार्केट में मेरी ही बुक है बेटा, हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 के नाम से है। और अगर पीडीएफ के फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो गूगल पे ही जब जाओगे, गूगल प्लेबुक पे जब जाओगे तो उसमें एक नाम होगा टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके सर। उस पर्टिकुलर का पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, गूगल प्लेबुक पे है, और वहां से आपको प्रॉपर तरीके से जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ वो आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे जाएगा। ठीक है? हाँ पीडीएफ का जो नाम है नाम आता है इसी नाम पे है, इस नाम से आपको मिल जाएगा गूगल प्लेबुक में, वहां से जाकर उसको ले सकते हो, और जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई भी दे जाएगी। आज वाली क्लास कल नया टॉपिक जो है जनरल सर क्या आइसोमेरिज्म और जो आपने बताया वो होमोलॉगस सेम होता है क्या? नहीं, आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बेटा, और होमोलॉग में कार्बन का नंबर में डिफरेंस होता है। सर बुक का नाम क्या बताएं? एक और नोमेनक्लेचर वाला सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म वाले सेगमेंट में तो टाइप सेंड कर देना। क्लास कहीं पे खत्म कर देंगे। चलेगा ना सर? इसके बाद तो जीओसी चलेगा ना?